देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 14 जिसका नाम है अंटार्कटिका। इस पाठ में हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति जानने के लिए हमें ग्लोब के दक्षिण ध्रुव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ग्लोब के निचले सिरे पर ठीक बीचों बीच दक्षिण ध्रुव के समीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसी प्रकार विश्व मानचित्र में सबसे नीचे की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ है। हम देख सकते हैं, देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप इसमें कहाँ पास बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा वृहद अंटार्कटिका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। 60 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक इसका अक्षांशीय विस्तार वृत्त के आकार में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,33,00,000 किलोमीटर है और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दक्षिणी ध्रुव की खोज के प्रति रुचि रखने वाले कप्तान कुक ने दुनिया को सूचित किया कि दक्षिणी सागरों में सील और व्हेल मछलियां बहुतायत से मिलती हैं, इसलिए कई देशों के मछुआरे इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। इसके बाद एक यात्री दल इस बर्फीले प्रदेश की खोज में गए और उनमें से कई दल बर्फ की चादर के नीचे सदा के लिए समा गए। सफल प्रयासों में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट का प्रयास रहा। सन 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर दक्षिण ध्रुव की खोज में प्रस्थान किया और सन 1912 में वे अपने दल के साथ दक्षिण ध्रुव पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें नॉर्वे का झंडा लगा मिला, जिसे 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यात्री रोवाल्ड आमundsen नामक नॉर्वेजियन ने लगाया था। स्कॉट को पहले ना पहुंच पाने के कारण निराशा हुई। लौटते वक्त वे उनके साथी शीताघात का शिकार हो गए, लेकिन पिछले दशकों में विभिन्न देशों के सैकड़ों अन्वेषक तथा वैज्ञानिक अंटार्कटिका हो आए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का अभियान दल भी अंटार्कटिका हो आया है। इस दल ने रास्ते के एक समुद्री पर्वत की खोज भी की है। फिर हम देखते हैं अंटार्कटिका की भौतिक संरचना एवं जलवायु। विश्व में अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से वर्ष भर ढका रहता है। पूरे महाद्वीप पर श्वेत रंग के बर्फ की चादर बिछी होने के कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ की औसत मोटाई अनुमानतः 2 से 5 किलोमीटर तक है। इस कारण यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। अंटार्कटिका का अधिकतम भाग ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग वेडेला एवं पूर्वी भाग रॉस आइलैंड कहलाता है। विंसन मासिफ की एल्सवर्थ पर्वत लगभग 5,140 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत हैं, लेकिन एबुर्स शिखर यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका में 70 से भी अधिक झीलें हैं जो बर्फ की चादर के नीचे फैली हैं। वस्को झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। महाद्वीप पर बर्फ छत्रकों तथा बर्फ की चादरों के रूप में संचित है। बर्फ छत्र देखिए क्या करता है, कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा के लिए बर्फ हिम और बर्फ से ढका रहता है बर्फ छत्र कहलाता है। बर्फ की चादर भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र जो सतह बर्फ और हिम की चादर से ढका रहता है। इसकी मोटाई बहुत होती है। हिमशैल समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है। महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत सदैव जमी रहती है, इसलिए यहाँ अत्यंत ठंड पड़ती है और तेज हवा चलती रहती है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। यह संसार का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 85 से सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है एवं अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रीष्म ऋतु में होता है। पूर्वी अंटार्कटिका अधिक ऊंचा होने के कारण पश्चिमी भाग से भी अधिक ठंडा रहता है। यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है, इस कारण इस क्षेत्र को विश्व का ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। अंटार्कटिका की ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इस अवधि में सूर्य अस्त नहीं होता। इस महाद्वीप में शीत ऋतु मई से अगस्त तक होती है। इस अवधि में अंटार्कटिका में सूर्योदय नहीं होता है। दक्षिणी ध्रुवीय में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी रोशनी अक्सर दिखाई देती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस रंगीन और सफ़ेद रंग की दमकती रोशनी है जो सौर और कॉस्मिक विवरण में दिखाई देती है। इससे यहाँ शीत ऋतु या रात में हल्का प्रकाश दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं अंटार्कटिका की वनस्पति एवं जीव जंतु। अंटार्कटिका की अत्यंत ठंडी जलवायु व न्यूनतम वर्षा बंजर भूभाग सूर्य प्रकाश की कमी पेड़ पौधों के विकास में बाधक है, इसलिए यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है और जिन क्षेत्रों में उगती
होती भी है वह गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही पनप पाती है। लीचेन, शैवाल एवं कवक, फफूंद यहाँ की वनस्पति। अंटार्कटिका में लीचेन की 200 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भूभाग के जीव अत्यंत सूक्ष्म अकशेरुकी हैं, लेकिन समुद्री जीव जंतुओं में पेंगुइन, नीली व्हेल, फर सील, एल्बाट्रॉस एवं क्रिल मछली प्रमुख। अंटार्कटिका क्षेत्र में फर सील, व्हेल मछली, क्रिल मछली व टूथफिश के शिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अवैध शिकार व मछली पकड़ने के कारण इन जीव जंतुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा हो गया था। क्रिल मछली अंटार्कटिका समुद्री जीव जगत के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन है। क्रिल झुंडों में रहती है जो व्हेल, सील, पेंगुइन व पक्षियों का आहार है। क्रिल से कई उत्पाद बनते हैं जिसे मॉस, किल पेस्ट व किल प्रोटीन कहते हैं। अब देखते हैं संसाधन। ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे मूल्यवान खनिज भंडार छिपे हैं। इनकी खोज लगातार जारी है। अब तक कोयले, लौह अयस्क तथा तांबे के थोड़े भंडार का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग अभी नहीं हो सका है। फिर देखते हैं हम संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में संचित है। अंटार्कटिका महाद्वीप आकार में बड़ा है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से मानव जाति को लाभ नहीं दे सका है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया है। यहाँ विशेष प्रकार के स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं। ये आवास गृह यहाँ की कठोर जलवायु तथा भयंकर झंझावातों का मुकाबला करके टिके रह सकते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र, डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ, स्टोव और विशेष प्रकार की मोटर गाड़ियाँ वायुयान इस महाद्वीप के निरीक्षण केंद्रों में लाई जाती हैं। जैविक अध्ययन बर्फ की चट्टानों के नीचे जीवन के अस्तित्व तथा खनिज संपदा की उपस्थिति की संभावना को खोजने का प्रयास विशेष अनुसंधानों द्वारा शुरू किया गया है। अब हम देखते हैं अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक। सन 1982 से 2006 की अवधि में भारतीय अभियान दल अनेक बार अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा गए। भारत ने अंटार्कटिका में पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से 1982 में स्थापित किया। भारतीय दल ने अंटार्कटिका के रास्ते में एक समुद्री पर्वत भी खोजा जिसका नाम इंदिरा रखा गया। 1988-89 में 8वें भारतीय दल ने दक्षिण गंगोत्री से 17 किलोमीटर दूरी पर मानव युक्त मैत्री केंद्र की स्थापना की। अंटार्कटिका अत्यंत ठंडा व वीरान महाद्वीप है। यहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस कठोर जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ मनुष्यों का स्थायी निवास नहीं है। कई देशों ने अपने शोध केंद्र बनाए हैं जिसमें शोध के दौरान समय समय पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, तो आप इस पाठ को एक बार फिर से देखिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।